की चाची भी अभी यहाँ को देखो ये ग्वाड़ को जा रहे हैं, डोका में घास लेके जा रहे हैं भैंसे दूध निकालने के लिए भी। और जॉनी को देखो पीछे से घूम रहा है खेत की। जॉनी इसको देखो यहाँ पे मेरी धोती अटक गई है, जगह जगह पे फट भी गई है ये, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। और इस साइड को तो हमारे 3-4 खेत हैं दोस्तों। वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, इतनी आसान बात नहीं है पिरूल सारना भी। हालत के ऐसे मतलब चेहरे के ऐसे हालत हो गए हैं सच में। देखो ये इतनी आसान बात नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है ना, तभी तो हम पहाड़ी औरतें इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो चिड़िया हैं, चिड़ियाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा है। बहुत सारे फल भी जंगलों में पके हैं, जैसे कि काफल हो गया, हिसालू हो गया, काफल, हिसालू, किरमोड़ी, मखरौली इत्यादि। आज सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के एक और नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों के खूबसूरत से वादियों से। दोस्तों जैसे कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी मेरे रास्ते से हो रही है और हाथ में देख सकते हैं आप लोग ये है दनियाली और यह है धोती, और इनको लेके मैं जा रही हूँ जंगल की तरफ। और जंगल में आजकल बैसाख जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा पिरूल गिर जाता है। जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते हैं उनका गिरने का टाइम होता है, और उन पत्तों से जो खेत में जिसे रंगाई करना बोलते हैं, खेतों को जलाया जाता है। और पशुओं के बिछावन के उपयोग में भी, 2 कामों के उपयोग में वो जो पिरूल के पत्ते हैं वो काम आते हैं। तो उन्हीं को लेने के लिए मैं भी आज जंगल की तरफ निकल गई हूँ। और आजकल लगातार पिरूल सारने का काम हो रहा है। इस बार ना दोस्तों मेरा पिरूल सारना बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस बार रंगाई करने वाले खेत बहुत ज़्यादा हैं। यानी जिन खेतों में गेहूँ बोया था और जौ बोए थे, यानी उन खेतों में, जिन खेतों में गेहूँ था तो उन खेतों में रंगाई करके जो गेहूं के पेड़ होते हैं उनको जलाया जाता है। उसके बाद उन खेतों में मडुए की बुआई करी जाती है, तब जाके उनको जलाया जाता है। और दूसरी बात की पशुओं के बिछावन के लिए दोस्तों इस बार ना मेरे को बहुत ज़्यादा पिरूल सारना है। लगभग 10-11 गड्ढे तो मैं लेके आ गई हूँ, खेतों में पहुँचा दिया है। और उतना ही और मैंने खेतों में पहुँचाना है दोस्तों। अकेले हूँ और तो फटाफट से थोड़ी बहुत तनाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेरे कभी कभार वीडियो भी कम देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को। और तो चलिए दोस्तों अब जाते हैं फटाफट से जंगल की तरफ। जंगल गए थे, वहाँ से कुछ पके हुए काफल भी लेके आए थे, जिनको मैं घर पे तो नहीं खा पाई। घर पे जैसे ही मैं सुबह के टाइम पहुँची वैसे ही खाना बन के रेडी हो गया था। अभी मैं इनको थोड़ी बहुत मुट्ठी में यहाँ पे लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि रास्ते में जाते जाते काफल भी खाऊंगी करके काम भी हो जाएगा, चलते चलते काफल भी खाए जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, जाते हैं अब फटाफट से जंगल की तरफ। बाकी टाइम पे पहाड़ों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस होते जा रहे हैं। और सामने यहाँ पे ये रहा तिमुल का पेड़, और जो तिमुल के पत्ते हैं ना आजकल एकदम पूरे कोमल हो गए हैं, थोड़ी बहुत बड़े बड़े भी होते जा रहे हैं। कुछ सालों से दोस्तों तिमुल के पेड़ों में, जिसे कि पहाड़ी में एक कोड़ बोलते हैं ना, कोड़, ये देखने को मिल रहा है खास तौर पे हमारे पहाड़ों में। और इस तिमुल के पेड़ों में और यहाँ पे इतने सारे तिमुल भी लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद ये तिमुल भी पक जाएंगे। गाय भैंसों को कभी कभी चू भी खिलाया होगा, लेकिन यहाँ पे चू के पेड़ अभी भी देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों कोई लोग तो जो चू के हरे हरे पत्ते हो रखे हैं इनकी सब्जी भी बना के खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पे देखो चू अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है। और तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं एक गिमाई का पेड़, इसमें गिमाई भी पका हुआ है यहाँ पे। ये दोस्तों जो जंगलों में जो चिड़िया हैं, चिड़ियाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा है। बहुत सारे फल भी जंगलों में पके हैं, जैसे कि काफल हो गया, हिसालू हो गया, काफल, हिसालू, किरमोड़ी, मखरौली इत्यादि आदि किस्म के फल भी जंगलों में पके हुए हैं। चलिए दोस्तों अब तो मैं भी काफल खाने लग गई हूँ। काफल खाते खाते रास्ता भी कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा यानी काफल खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्यों
और सामने यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी खेतों को जलाया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और दोस्तों मेरे को पिरुल लेने के लिए इस वाले रास्ते से उस वाले जंगल के उस साइड को जाना है। देख सकते हैं दोस्तों, इतनी आसान बात नहीं है पिरुल सारना भी। हालत के ऐसे मतलब चेहरे के ऐसे हालत हो गए हैं, सच में देखो ये इतनी आसान बात नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है ना, तभी तो हम पहाड़ी औरतें इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों यही है, और मैं भी जंगल गई और उसके बाद बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी घर तो नहीं गई हूँ मैं, उसके बाद मेरे को गुड़ाई करने के लिए अभी खेत में जाना है। और यहाँ पे मैंने अपना पिरुल का गड्ढा को यहाँ पे रख दिया है, बाकी अब जाते हैं सीधे अपने धान के खेत में। तो नहीं, इसको देखो यहाँ पे मेरी धोती अटक गई है, जगह जगह पे फट भी गई है ये, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। और इस साइड को तो हमारे 3-4 खेत हैं दोस्तों, वैसे भी एक गड्ढा आज पहुँचा दिया है, 4-5 दिन तक तो हो ही जाएगा लगभग। और चलो फिर आप जाते हैं फटाफट से, देखो जॉनी भी जा रहा है, आजा। और सामने यहाँ पे ये रहा हमारा धान का खेत, और कल हमने इसकी भी गुड़ाई कर दी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ हो गया था। चारों तरफ इतने बड़े झाड़ के ढेर लगाए हुए हैं, देखो ये। अब इस साइड को देखो, इन खेतों में भी इतना झाड़ हो गया है। अब जाना है मेरे को उस साइड को गुड़ाई करने के लिए। ये देखो दोस्तों, इस बार बहुत ज़्यादा झाड़ हो गया है खेतों में, बहुत ज़्यादा ये ऐसे हाल हो गए हैं, देखो ये खेतों के। दोस्तों मैं भी खेत में पहुंच गई हूं। अभी सासू जी ने यहाँ पे धान के खेत की गुड़ाई भी कर दी है, बस थोड़ी बहुत ही यहाँ पे बचा है। कोई पिरुल सारने में लगा है, कोई धान गोड़ने में लगा है। दोस्तों देखो ये इस साइड से गोड़ दिया है सासू जी ने। बाकी बादल आसमान में बहुत ही घने घने काले काले बादल दिखाई देने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है बारिश आने की जैसी संभावना दिखाई दे रही है। बाकी साइड को इस बार पूरी धान की खेती की हुई है। सामने यहाँ पे बहुत बड़ा काफल का पेड़ है, इसमें भी काफल पके हुए हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं अब गुड़ाई। तो चलिए दोस्तों, खेतों का काम भी फाइनल हो गया है। बाकी चाची भी अभी यहाँ को देखो ये ग्वार को जा रहे हैं, डोका में घास लेके जा रहे हैं भैंसे दूध निकालने के लिए भी। और जॉनी को देखो पीछे से घूम रहा है। खेत की गुड़ाई भी हो गई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई है अभी यहाँ पे। देखो इस साइड से भी बारिश भी आ गई है, और हम भी जाते हैं अभी। दोस्तों अंधेरा भी होने लग गया है, और मैंने अभी अपना फ़ोन का लाइट ऑन कर रखा है, तब जाके वीडियो बना रही हूँ। और सामने यहाँ पे भी बारात है दोस्तों, यहाँ से बारात गई है, सेड़ू गांव में गई है साइड में, उसी साइड को बोल रहे थे, फिर अब पता नहीं कहाँ को गई है। और दोस्तों इतना अंधेरा हो गया है लगभग, और मैं भी अपने ग्वार के लिए निकल गई हूँ। और उसके बाद अभी घर आए, चाय वाय पिया, और उसके बाद मिर्ची लगाने थे। मिर्ची के जो पेड़ पौधे थे, यानी जो पेड़ मतलब पौधे ही बोलो, थोड़ी बहुत बड़े हो गए थे तो उनको लगा दिया है। और बाकी दोस्तों आप फटाफट से जाते हैं, ग्वार का काम भी करके आते हैं।